क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को अपनी ही पत्नी के वियोग का शाप क्यों मिला था? और क्यों रामायण के महायुद्ध में वानरों ने ही उनकी सहायता की? इसका गहरा राज छिपा है श्री भक्तमाल की इस प्राचीन और रहस्यमयी कथा में। यह कहानी है देवर्षि नारद और पर्वत ऋषि की। दोनों ही घमंड और कामदेव के प्रभाव में एक सुंदर राजकुमारी श्रीमती पर मोहित हो गए थे। विवाह की ऐसी चाह जगी कि दोनों ने एक दूसरे से छिपकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। नारद जी ने प्रार्थना की, प्रभु पर्वत का मुख बंदर जैसा कर दो। वही पर्वत ऋषि ने भी वही चाल चली और कहा, प्रभु नारद का मुख लंगूर जैसा कर दो। भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए मुस्कुराकर बस इतना कहा, जो तुम्हारे हित में होगा वही होगा। स्वयंवर का भव्य दरबार सजा था। नारद और पर्वत ऋषि अपने आप को सबसे सुंदर समझकर राजाओं के बीच अकड़ कर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि राजकुमारी बस उन्हीं के गले में जयमाला डालेगी। लेकिन राजकुमारी को वहां ऋषियों के स्थान पर दो भयानक जानवर दिखाई दिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी की नजरें उन दोनों के बीच खड़े एक तेजस्वी राजकुमार पर जाकर रुकी, जो स्वयं भगवान का रूप थे। बिना एक पल गंवाए राजकुमारी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भगवान राजकुमारी का हाथ थामकर प्रकाश के पुंज में विलीन हो गए। जब ऋषियों ने सरोवर के जल में अपना चेहरा देखा तो उनकी चीख निकल गई। बंदर और लंगूर का चेहरा देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे वैकुंठ की ओर उंगली उठाई और गरज कर श्राप दिया, हे विष्णु, क्योंकि तुमने हमें बंदर बनाया और हमें स्त्री के वियोग में तड़पाया, इसलिए मृत्युलोक में तुम्हें भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। और याद रखना, तब यही वानर तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। बाद में जब क्रोध शांत हुआ और ऋषियों को भगवान की असली लीला का एहसास हुआ तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सब उनकी ही योजना थी। यही वो श्राप था जिसने त्रेता युग में रामायण की नींव रखी और भगवान को राम अवतार में माता सीता से दूर होना पड़ा।